इस वीडियो क्लिप के दौरान में मैं आप लोगों को इनकम टैक्स रिफंड भरने के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से खुद ब खुद इनकम टैक्स को रिफंड भर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे भरते हैं। सबसे पहले गूगल में आपने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करता है आपको इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन नजर आएगा, जैसे कि इसी तरह रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ, लॉगिंग हियर, कस्टमर केयर। ये स्क्रीन आने के बाद अगर आपने पहले कभी आपकी पान कार्ड नंबर को अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ आपने क्लिक करना है, जैसे कि प्रेस, तब ये स्क्रीन आपको नज़र आएगा। ये स्क्रीन आने के बाद आप इंडिविजुअल में जाना है। आप इनकम टैक्स भरने जा रहा है, इसलिए आपने इंडिविजुअल को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसमें कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू देने के बाद आपकी ये डिटेल आएगा। ये डिटेल को आपने ठीक से भरना है, जैसे कि आपकी पान कार्ड नंबर भर देना है। आपका इसमें सूर नेम, आपका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें भरना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अभी मैं इसको आगे नहीं भर रहा हूँ। जैसे कंटिन्यू भर जाता है तो आपको क्रिएट पासवर्ड आएगा। पासवर्ड, जैसे पासवर्ड क्रिएट न्यू पासवर्ड बोलता है तो आपने नया पासवर्ड, उसके बाद आपने आपकी ईमेल एड्रेस भरना है और आपकी मोबाइल नंबर भेजना। मोबाइल में मैसेज गया हुआ जो भी OTP पिन है उसको एंट्री करना है और उसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट कर देते हैं तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव हो जाने के बाद फिर आप लॉगिंग में जाना है, जैसे कि लॉगिंग। जब लॉगिंग कर देता है तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा, जैसे कि यूज़र ID, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और इसमें कुछ कोड दिया होगा। इस कोड को आपने नीचे आपने एंट्री करना है, जैसे कि आप यहाँ यूज़र ID डालना है। यूज़र ID आपकी पान कार्ड होगा। उसके बाद इसमें आपको वो पासवर्ड डालना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान में आपने पासवर्ड बनाया था। @1969 और इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जैसे कि 2906191969। उसके बाद आपने ये दिया हुआ जो कोड है उस कोड को नीचे एंट्री कर दीजिए, 238645। उसके बाद आप इसको लॉगिंग कर दीजिए। जैसे लॉगिंग कर देता है तो आपकी ये स्क्रीन नज़र आएगा। जैसे आप यहाँ से बिना पूछकर अगर आपने डायरेक्ट उसको ई-फिलिंग करना है तो आप इस स्क्रीन में बाएं की तरफ नज़र आएगा, इसमें क्विक ई-फिल लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये नज़र आएगा, ये स्क्रीन नज़र आएगा। ITR फॉर्म नेम, मतलब आपने किस में भरना है, ITR 1, ITR 4। आपने ITR 1 को क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपने कौन सा साल का भरना है, बट का बाद ये 16-17 को भरना है। आप यहाँ दिखाई देगा आप पहले भराने न्यू है तो न्यू एड्रेस यहाँ क्लिक करके आप न्यू करके आपने नो कर देते। इसमें हमेशा नो करना है क्योंकि आपका डिजिटल साइन नहीं होगा, इसलिए नो कर देना है। न्यू में करके आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा।
ये स्क्रीन आने के बाद ये सारे अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन को आप पहले पढ़ लेने से अच्छा होगा। जैसे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर दिया तो इसमें आपका नाम ऑटोमेटिक आएगा और अपने एड्रेस को यहाँ भर देना है। इसी पेज में ध्यान देने वाली बात, यहाँ आपका खुद का ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, जो कि यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर अगर डालने के बाद ही आपके पास जो प्रोसेस होगा इसमें आपके मैसेज आएगा, दोनों में, मोबाइल नंबर में भी और ईमेल आईडी में भी। आगे देखिए, आपने यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट पक्का कर देना अगर आपने गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो इसमें आप किसी और भी पब्लिक सेक्टर यूनिट या आधार भी भर सकती हैं, जैसे आधार, गवर्नमेंट या कोई भी चीज़। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहा है तो आपने गवर्नमेंट करना है। उसके बाद हमेशा आप इसको ध्यान दीजिए, जो कि A20 टैक्स स्टेटस, A20 टैक्स स्टेटस में आप हमेशा इसको टैक्स रिफंडेबल भरना है, टैक्स रिफंडेबल। और उसके बाद आपकी रेसिडेंट स्टेटस क्या है, NRI है आप या रेसिडेंट बट नॉट ओरिजिनल है, ठीक है। आप इसमें क्या करना है, हमेशा अपना रेसिडेंट भर देना है। अगर आप NRI है तो NRI भर देना है, तो आप इसमें रेसिडेंट भर देना है। उसके बाद ये आप ध्यान देने वाली बात, आप अगर टाइम से फॉर्म भर रही है तो ये बिफोर ड्यू डेट करना है, बिफोर ड्यू डेट इसको करना है। और हमेशा आप इसको ओरिजिनल ही रखना है, ओरिजिनल, नॉट रिवाइज। उसके बाद जैसे ये ओरिजिनल, ये आपका ओरिजिनल करना है। नीचे देखिए A23 में देखिए आप सेलेक्ट किया है, आप क्या है इसमें, आप सिविल को कोई भी आपका कोई एक है तो आप यस करना, नहीं तो आप नो करना है, हमेशा नो ही होता है। उसके बाद आप 20-20 में इसको सेफ ड्राफ्ट करते रहना है। जैसे आपका ये कंप्लीट, ये पेज अगर कंप्लीट हो जाता है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इनकम डिटेल में जाना है आपको। इनकम डिटेल, जैसे इनकम डिटेल आ जाता है आपको ये पेज नज़र आएगा। ये पेज जब नज़र आता है तो आपने इसमें आपकी फॉर्म 16 में दिया हुआ, जो कि आपको 1 साल के अंदर में कितना आपने पे लिया है, उसको इसमें आपने भर देना है। जैसे कि मैं ले लिया 3,05,000, ठीक है। और उसके बाद आप इसको क्या करना है, आपका रेसिडेंट क्या है, आप सेल्फ ऑक्यूपेशन या लेट आउट, या हमेशा आपका इसको सेल्फ ऑक्यूपेशन करना है। उसके बाद ये फॉर्म में आपको इनकम फ्रॉम, ये आपका पूरा डाटा आपने भर सकता है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात, जितना भी 80C है, 80C लिखा हुआ है, ये आपको इनकम टैक्स आपको छूट है। जैसे अभी 1,50,000 आपके, ये 1,50,000 डाला, 1,50,000। उसके बाद आप मेन ध्यान देने वाली बात, इसी फॉर्म को आप सही तरीके से भरना है। अगर सही आपको जो लागू है, ये पूरा लागू आपको जो भरना है, यहाँ कुछ एक इनकम टैक्स के कुछ एक बनाया है, उसको आपको जो लागू है इसमें आपका एक साइड से पैसा भर दीजिए। ये भरने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा। फिर ये होने के बाद आप इसको सेव ड्राफ्ट फिर से करना है, ये सेव ड्राफ्ट, ओके। उसके बाद आता है, जैसे आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन करता है तो आपका ये स्क्रीन नज़र आएगा। जैसे इसी स्क्रीन में आपको वेरीफाइड कर सकता है कि आप इनकम टैक्स को रिफंड मिल सकता है। अगर रिफंड मिल सकता है तो आपका स्क्रीन में यहाँ दिखाई देगा, जैसे कि ये 11,070 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सीधा इसमें ध्यान देने वाली बात, आपका इसमें बैंक डिटेल भरना होगा। इसमें आपका बैंक डिटेल भरना होगा, आपका अकाउंट कितना है,
अकाउंट हुई रिफंड इन, आपने जिस अकाउंट में आपने रिफंड करना चाहता है, कितना अकाउंट है आपके पास, 1 या 2, इसमें भर देना है। एक IFSC कोड नंबर, तो ओके कर दिया तो ऑटोमेटिक बताएगा कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, इसमें आप अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर यहाँ भर दिया, उसके बाद इसमें आप क्या है, सेविंग अकाउंट, ठीक है। होने के बाद यहाँ लास्ट आपको, अगर आपने 2, अगर आपने यहाँ 2 भरा था तो आप नीचे वाला में भी भर देना है, ठीक है, नीचे वाला में भी भरना है। अभी ध्यान देने वाला बात यह है, आपका खुद का नाम भरना है और इसमें फादर नेम भरना है। आप इसमें खुद का नाम कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा, नहीं भरेगा तो आपको ये रिसीप्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्लेस कहाँ से भरा, आप ये प्लेस का नाम, इसमें एक प्लेस का नाम देखिए, आपने एक बार इसको फिर से सेव कर लेना। जैसे आपने सक्सेसफुल पूरा कंप्लीट भर दिया, अगर आपने इस फॉर्म में जाना है, अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है, उसका एड्रेस, उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड नंबर, उसकी पान कार्ड नंबर, इसके पान कार्ड नंबर ज़रूर मेंशन करना और कितना रुपया आपने डोनेट किया यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट कर दे दिया तो ये स्क्रीन आपको नज़र आएगा। जैसे ऑप्शन 1 ऑलरेडी हैव एन एवीसी तो ई वेरीफाइड माई रिटर्न, ऑप्शन 2 में डू नॉट हैव एन एवीसी एंड आई वुड लाइक टू जनरेट एवीसी टू ई वेरिफिकेशन, और ऑप्शन 3 में आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP पिन, मतलब आप आधार कार्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार कार्ड द्वारा आप OTP जनरेट कर सकता है। अभी ऑप्शन 4 में, अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आई वुड लाइक टू सेंड ITR 5, आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर, मतलब इसका मतलब आपने इसको प्रिंट आउट करके आपने इसको बाय डाक द्वारा ITR 5 को अपने एड्रेस में भेजना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ITR 5 को क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आप इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करता है, जैसे कि आप इसको डाउनलोड करो ITR 5, तो आपका ये डाउनलोड होना शुरू कर दिया। जैसे कि ये आपका कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट करके इंडिविजुअल सिग्नेचर करके आप एड्रेस में भेज देना है। उसका एड्रेस मैं आपको ITR 5 की फॉर्म की नीचे दिखाऊंगा। थैंक यू।